रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी हल्का 160 की। पीपी 160 के मसाइल क्या है, यहाँ के वोटर्स किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। 2018 इलेक्शन में इन इलाकों से एमएनए की सीट पर मोहम्मद परवेज़ मलिक जबकि एमपीए की सीट पर रमज़ान सदीक भट्टी मुंतखब हुए। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद यहाँ पर है जी 1,66,507। मर्द वोटर्स की तादाद है जी 79,409। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 77,098 है। इस हल्के में उम्मीदवार जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनल किए गए हैं इस हल्के के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है जी मलिक असद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां मिसबाहुर रहमान है, तहरीक लब्बैक के साजिद महमूद हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान के हाफिज़ लईक अहमद शाहिद हैं और दीगर उम्मीदवार भी इस हल्के में 8 फरवरी को मैदान में उतरेंगे और लोगों से वोट और सपोर्ट की अपील की जा रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस हल्के के लोगों से बात करते हैं, उसके बाद हम इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मंशूर है और लोग उनको वोट आखिर क्यों देंगे। तो आइए पहले लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस हल्के के लोग किसको वोट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं। कैसे भाई जी? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम शुक्र है अल्लाह का, बाद रोजी रोटी का बहाना बना हुआ है। तो कारोबार के हालात अच्छे हैं, ख़राब है, बेहतर है, क्या है? कारोबार के जो हालात है ना वो अभी तो 50% जा रहे हैं, इतने मज़ीद अच्छे नहीं है जो जिस तरह के कारोबार होने चाहिए। बहरहाल इलेक्शन होंगे तो इसके बाद पता चलेगा क्या होता है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसका? वोट हम देंगे इंशाल्लाह ताला पीटीआई को। क्या वजह? पीटीआई देखे अच्छी जमात है, अच्छा बंदा है वो, और यानी कि डॉक्टर उमर साहब जो हैं ये भी हमारे इलाके के बहुत अच्छे बंदे हैं। डॉक्टर उमर साहब हमारे इलाके का काम अच्छा करवा रहे हैं, सीवरेज का काम बहुत अच्छा करवा रहे हैं और यानी कि बेहतर अच्छे बंदे हैं हमारे इलाके के। हल्का 160 है जी। अच्छा भाई जी, इस इलाके के मसाइल बताइए, क्या क्या है जो काम होना अभी तक बाकी है? मैम, ज़्यादा मसाइल तो यही है कि इलाके को पानी अच्छा नहीं मिल रहा, सीवरेज बहुत गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए। हम लोग ना, हमारे बच्चे जो है ना वो बीमार हो रहे हैं, हम नहा नहीं सकते, सुबह उठ के वज़ू नहीं कर सकते, ठीक है। और देखेंगे जो काम अच्छा करवाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो अच्छे बंदे जा रहे हैं ना वो डॉक्टर उमर साहब जा रहे हैं। अच्छा, कभी वासा को आपने शिकायत नहीं की कि पानी गंदा आ रहा है, साफ़ होना चाहिए? बहुत दफ़ा हम लोगों ने बाहर सड़क भी ब्लॉक की है और काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने यानी एहतजाज भी किया आपने? एहतजाज भी किया है, लेकिन बात कोई भी नहीं सुनता। आते हैं इलेक्शनों के बाद ये नज़र ही नहीं आते। वाहिद डॉक्टर उमर साहब हैं जो इस इलाके के अच्छे बंदे हैं। इलेक्शनों से पहले भी हर बंदे का काम हमारे लिए साथ चलते थे और यहाँ पे इलाके पे मंशियात का सबसे जो ख़तरनाक काम है ना वो हो रहा था। डॉक्टर उमर साहब जब के आए हैं ना, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे इलाके में बेहतरी आई है। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? हमने शॉपिंग की है। आज मुझे लगता है कोई पकोड़े, कड़ी, कुछ ऐसा कड़ी बन रही है आज हमारे घर, कड़ी बन रही है। कड़ी बन रही है। कितना खर्चा हो गया भाई? तकरीबन 1000 हो गया। 1000। कैसा है घर चलाना, आसान मुश्किल? बच्चे? बहुत मुश्किल है जी, गुजारा करना जाहिर सी बात है, बहुत टफ है। तो जितनी महंगाई है बस गुजारा कर रहे हैं। करते क्या आप? मैं जी लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में? मैं कॉलेज में। परमानेंट? हाँ जी, परमानेंट जॉब। पीपीएससी से लेक्चरर हूँ। 17 स्केल है? 17 स्केल में। 17वें स्केल का लेक्चरर है गवर्नमेंट, तो भी परेशान है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जितनी इंक्रीमेंट होती है उससे 300 गुना महंगाई है तो इंक्रीमेंट 25% होती है, तो वो फिर उससे मैनेज ही नहीं होता, कभी भी नहीं, खर्चे पूरे ही नहीं होते, तो ये बहुत मुश्किल है। वोट किसका? वोट अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे तो हमारी ड्यूटी लगती है, हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं तो इसलिए हम कास्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। होता है वो होता है मैसेज के थ्रू है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया डिसाइड, बता दीजिए मुझे। अभी वो समझ नहीं आ रही है कि ना गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, कौन कितना
अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, कौन क्या कितने वादे कर रहा है, तो तभी तो पता चलेगा ना। हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आम लोग? आम लोग यही चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो, बस महंगाई कंट्रोल हो तो ताकि हर इंसान जो है ना अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात वो पूरी कर सके, बस अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसीलिए तो लोग अभी भी जो है ना, इस साल की न्यूज़ है कि तकरीबन 8 लाख जो पाकिस्तानी है वो मुल्क छोड़ के चले गए। हर दूसरा नौजवान जाना चाहता है मुल्क से। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की तादाद है, इंजीनियर्स की तादाद है, डॉक्टर्स इंजीनियर सब लोग जाना। और अगर ट्रू भी फ्रैंकली मैंने खुद भी अप्लाई किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कौन नहीं छोड़े, कौन चाहेगा। आप खुद भी जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली मैं भी ट्राई किया आपने? हाँ मैंने अप्लाई किया था, मैंने इटली के लिए अप्लाई किया, चाइना के लिए अप्लाई किया है, तो मौका मिलेगा तो चले। ऑब्वियसली जाए। मुल्क की हालात मुश्किल हो रहे हैं, जो सारे यंगस्टर्स, हालांकि हम लोग तो खुशकिस्मत कौम है कि सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जॉब्स कम है, कोई भी ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो हमें आगे इस टेक्निकल नॉलेज दे सके। आईटी के शोबे में हमारे बहुत से मसाइल हैं, तो इसलिए वो काम। सियासतदानों को क्या करना चाहिए जो आपको लग रहा है वो अभी तक नहीं कर पा रहे? उन्हें ना ज़्यादा से ज़्यादा ना हुनरमंद, आवाम जितनी ज़्यादा टेक्निकल होगी ना, जितने ज़्यादा हुनरमंद होगी ना, उतनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना रोज़गार आएगा। तो ऑब्वियसली जब रोज़गार होगा, सब अपने जो है ना रोज़ी कमाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, काम कारोबार लाइट ऑफ? हाँ जी, लाइट ऑफ है। ये तो आपको पता है शेड्यूल है पाकिस्तान में, आती है। इतनी सर्दी में भी लाइट ऑफ, तो गर्मियों में तो यही मेरा कल कुर्सियां बाहर ही लगा के बैठे रहे। नहीं बाहर तो नहीं लगाते, खैर अब आदत हो गई है, यूज टू हो गई दुनिया सारी अंधेरे में रहने की। हाँ जी, अब बाहर वाला चक्कर कोई नहीं, यूज टू होगी। वैसे भी सर्दी है, अब कौन लगे। इस इलाके में कब से रहे? इस इलाके में पैदाइश ही इधर की है शुरू से। क्या मसाइल हैं यहाँ के? मसाइल सबसे पहले तो इधर देखें सीवरेज का मसाइल था, ठीक है, ये रोड के मसले थे। ये तो इलेक्शन आए तो फिर उसके बाद जो है ना रोड बन गया माशाल्लाह, अब ये बड़ी बेहतरी हो गई है, सीवरेज का मसला हल हो गया है, ठीक है। गैस तो आती कोई नहीं है, वो तो आपको पता ही है सिलसिला जो हर तरफ चल रहा है, गैस तो है ही कोई नहीं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कोई। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? इलेक्शन आ रहे हैं, वोट इस वक्त तो जो सोच रहे हैं डॉक्टर अमार अली जान सिंधु जो हैं, इनको इंशाल्लाह ताला प्रेफर करेंगे हम, तो अल्लाह ताला रहमत करे। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं या फिर किसी पार्टी के हैं? ये एमपी है, ये इनकी पार्टी है जी, जो है हकूक़ खलक पार्टी, नई पार्टी। जी जी, हकूक़ खलक पार्टी है, लाउड स्पीकर इनका है निशान जो है। हाँ जी, हकूक़ खलक पार्टी है, लाउड स्पीकर इनका निशान है, ठीक है। हम तो इनके साथ ही हैं, पहले तो सबको देख लिया आजमा के, अब इनको इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे। पहले किस किस को वोट दिया? पहले हमने दिया था जी सबसे पहले नून लीग को, फिर नून लीग को, फिर उसके बाद पीटीआई को, ठीक है। अब फिर चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप बदल बदल के कहाँ पे वादे पूरे हुए या फिर अभी तक कोई वादा आपका पूरा नहीं हुआ? वादा तो पूरा हो ही नहीं सकता ना, ये तो कोई समझ लें जैसे ना कोई अफ़गानिस्तान वाली जैसे कोई हुकूमत आ जाए ना, ठीक है ना, तो फिर हो सकता है इस मुल्क में कोई निज़ाम शायद चेंज हो जाए, ठीक है। इतनी मायूसी क्यों है, ऐसा क्यों लगता है आप? मायूसी इसीलिए जो आता है अपने पेट पे हाथ फेरता है, अस्सलाम वालेकुम, कुछ चक्कर नहीं है, सब कुछ खा के चले जाते हैं बस। गरीब का कौन सोचता है? देखें ना अब क्या हाल है इधर, लोग ऐसे ऐसे, मैं मेरे साथ चले मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग एक टाइम खाने से भी बदतर हैं इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, ये पार्टियाँ जितनी भी हैं। किसको वोट? शेर को। क्या वजह? उन्होंने काम किए, सारे मुल्क के अच्छे काम किए। भाई साहब तो कह रहे हैं ये बड़ा ख़राब, मोहल्ले में काम ही कोई नहीं हो रहा। वो बड़े काम किए हैं। हम तो शेर को ही देंगे। हाँ जी, शेर को ही देना। आप क्या करते हैं? ये दुकान है हमारी। दुकान है, कैसा चल रहा है काम? काम बहुत ठंडा अभी, जब शेर आएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं आपको? अगर नून लीग आती है क्या करेंगे आपके लिए? कारोबार खुलेंगे, लोगों की तिजारत होगी, अच्छे कारोबार चल पड़ेंगे। शेर ने काम किए हैं माशाल्लाह, ठीक है, इसमें कोई नो डाउट, वाकई काम किए हैं, जो काम है वो आपको नज़र आ रहे हैं सामने हर चीज़। लेकिन ये है कि पीटीआई ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था,
वो तो बिल्कुल ही जो है ना फारग हो गए। को मौका भी नहीं ना मिला। अभी 3 साल 3.5 साल तो आए तो फिर चले गए। महंगाई अदम तहरीक। मेरी बात सुने, 3.5 साल जो होते हैं वो मौका नहीं होता। क्या उनको 50 साल मौका दे दे, जब सारे कब्रों में चले जाएं। इंसान की ज़िंदगी कितनी, 40 से 50 साल, कितना मौका चाहिए, कितना बताएं आप। आपको पता है अगले सांस का पता नहीं। 3.5 साल काम है। 3.5 साल में कोई ऐसे मतलब बता दे, कोई 1 2 4 प्रोजेक्ट ही बता दे जो उन्होंने अनकम्प्लीट छोड़े थे, ये उन्होंने कंप्लीट कर दिए। कुछ बता दे, कोई ऐसा नहीं। 5 साल हुकूमत रही है, बत्ती नहीं आती थी, पानी नहीं आता था घरों में, लोग बेरोजगार थे, ट्रेनें नहीं चलती थी। ये नवाज शरीफ का ही काम है कि इस मुल्क को चला गया। कैसे भाई जी? अल्लाह पाक का करम। ठीक है। कैसी चल रही है जिंदगी, हालात? ज़िंदगी अच्छी चल रही है। सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात कैसे देख रहे? सियासी में कोई तल्लक नहीं हमारा। कोई ताल्लुक? वोट किसका? तरीके लबैक का। ठीक है जी। एक और भाई जी, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वोट किसका? शेर का जी, क्या वजह? उन्होंने काम किए हैं, इंशाल्लाह मुल्क फिर वहीं से चलेगा जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। जहाँ पे तरक्की रुकी थी वहीं से इंशाल्लाह ताला ये चालू होगी। ठीक है जी। एक सॉरी, अगर शेर को उस वक्त यकीन करें, उस वक्त इनका टाइम पूरा होने देते तो आज शायद सी पैक वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता, और भी जो प्रोजेक्ट थे ना जो छोड़ दिए थे इन्होंने बिजली के, वो भी कंप्लीट हो जाने थे। ठीक है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम था इनको फ़र्क कर दिया गया, दूसरी हुकूमत बैठा दी गई। ठीक है, अब ऐसे ही हो रहा है। अब ये मतलब फिर आएंगे, फिर कोई साल बाद कोई नए ओपोजिशन में कोई नए मसले मसाइल खड़े करके, ये ओपोजिशन जैसे जैसे चलती जा रही है, अवाम वैसे वैसे पिसती जा रही है। यानी मिल बैठना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, ना कि ये कि एक दूसरे की हुकूमतें गिरानों में लगे। देखें ना, अब एक बैठ गया तो बस उस पर थोड़ा सा टाइम दें, उसको देखें, क्या कुछ नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। जो बंदा काम कर रहा था ऑलरेडी, इतने प्रोजेक्ट उसने कर दिए, तो वो आगे भी ज़ाहिरी बात है उसने करना ही है कुछ ना कुछ, और वो कर रहे हैं मुल्क के लिए। ठीक है ना, तो बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस बार इंशाल्लाह ताला MPA के ना जो है वो डॉक्टर अमार अली जान सिंधु जो हैं। ठीक है जी। डॉक्टर अमार अली जान भी इस हल्के के कैंडिडेट है। हकूक़ खल्क पार्टी है और जगह जगह उनके बैनर्स भी लगे हुए हैं। लोग उनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी नए बंदे को भी वोट करके ट्राई करना चाहते हैं कि हो सकता है वो उनकी ज़िंदगियाँ बदल दे। कैसे भाई? बस इसके साथ तो आपको तो पता है, जो इसके साथ है वो भी पता है, जो इसके साथ नहीं है वो भी पता है, लेकिन दिल से लोग बात नहीं कर सकते। बस हर बंदे को करें बात आप। नहीं कर सकते ना। आप कोई कहेगा तुम मेरे मानने में खड़ा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। आपको पता है, बच्चों को, बड़े बुजुर्ग औरत को, सबको पता है कि जिसके साथ दिल में क्या है, बाहर कुछ कर सकते हैं, दिल में क्या है। वो अता तारड़ का कोई बोल रहा है, कोई नवाज शरीफ का बोल रहा है, कोई शहबाज शरीफ का बोल रहा है, लेकिन बात ये कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। बस कोई अगर ना कह रहे कि इमरान खान, तो कहेगा ईया का नाम, वो ईया का नस्ताइन। अगर वो कोई नहीं कहे तो कह रहे कि हम कोई गुलाम है। बस एक नाम, एक उसका पता नहीं 100 नाम से ऊपर है। उसने 3.5 साल यहाँ काम किया, क्या किया, काम किया उसकी हुकूमत? काम उसका ये एक ही काम है, सारा जितना भी 3.5 साल उसकी हुकूमत, उसने क्या काम किया? सिर्फ एक ही काम बहुत है, सिर्फ एक ही काम बहुत है। अभी वो वाल्टन वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत है। बस ये कहने के लिए आपके लिए बहुत है, वो जो काम किए वो नजर नहीं आ करवा रही है। आपको अभी तक ये भी नहीं पता, आप यहाँ पे आके बोल रहे हो नॉन लीग कोई नहीं करा, नहीं ईरान हुकूमत करा रही है। ठीक है, तो वो नून लीग की है ना। लोगों का सिर्फ बहस है, बस सिर्फ बहस करो, बहस और कुछ भी नहीं। बनती नहीं, निगरान हुकूमत करा रही है, सबको पता है। ठीक है, खान जिंदाबाद, खान आएगा हमारे दिलों में, उसके लिए जान भी कुर्बान है। और तो छोड़ो, आप जान की बात करो, यह का नाम दुआ, यह का नस्ताइन इंशाल्लाह। इस बार तो नून लीग नहीं, कुछ भी नहीं। शेर आएगा, शेर आएगा, चोर आएगा, चोर वो बड़ा नहीं। बार इमरान खान भी करना, सारे प्लेयर्स कम हुई है ना, कुछ हुआ है। ठीक है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ मर्दों की तरह। ठीक है, वो भागा नहीं है बाहर। लोग तो बाहर भाग जाते हैं, लंदन सब कुछ बनाया हुआ उसका, सब कुछ इधर है। वो अपनी बीवी सब कुछ छोड़ के इधर आया। अगर वो चोर होता तो बाहर होता। हमारे लिए आया, वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया। उसके लिए किस चीज की कमी? हमारे जवानों को देखो, हमारे जवान अभी भी यंगस्टर है, ये हमारे भाई यंगस्टर है। भाई उनकी मर्जी, तंग की मर्जी, हम किसी को मर्जी होते हैं ना, चोर होते, चोर को चोर कहना चाहिए। सर वोट किसका? वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? बस हाँ, ये हमारे वो भाई आदमी है, सब अच्छा भाई है, सब भाई है। अच्छा है, वो आदमी अच्छा। हाँ, वो एक ब्रांड है। इस इलाके के मसाइल क्या हैं जो हल नहीं हुए? मसाइल तो बहुत हैं, आप ही बताओ यार। मसाइल क्या नहीं है, गरीब डूब के मार गया, अमीर गरीब के अमीर मर गया, सब मर गया।
वो होता था, उसने सब के लिए। अब क्या है ना, कुछ मुसाफिर खाने सब कुछ बंद कर दिए, सारा पावर, पहले सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। अब नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद इसी मामले पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो कि MNA की सीट पर इस हलके से इंतखाब लड़ेंगे, जावेद साहब हैं, जबकि MPA की सीट पर हाफिज़ लईक अहमद साहब हैं जो कि इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या मंशूर है, लोग इनको वोट क्यों देंगे, इस वक्त लोगों की कितनी वोट, कितनी सपोर्ट इनके साथ है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो सादा सा सवाल कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी ने अपनी कौम के सामने एक इनकलाबी मंशूर पेश किया है और जमात इस्लामी के मंशूर के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन, आज भी करप्शन है और जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में ये तय किया है कि इंशाअल्लाह हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। और जमात इस्लामी ने ये दावा नहीं किया, बल्कि वो उसका करैक्टर ये बतलाता है कि जमात इस्लामी ही करप्शन ख़त्म कर सकती है। दूसरी चीज़, ये कौम इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बदहाली का शिकार है। उस माशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों ने जो तर्ज़ हुक्मरानी इस कौम को दिया है वो एक ऐसा शहाना तर्ज़ हुकूमत है जैसे ये मुग़ल बादशाह हूँ या अरब ममालिक के शहज़ादे हों। जमात इस्लामी सादा तर्ज़ हुकूमत के साथ आएगी और वो अपने अखराजात को कम करके अपनी कौम के ऊपर फोकस करेगी। सूदी निज़ाम पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। 7,500 अरब रुपए हम सालाना सूद के लिए निकालते हैं। जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम इस सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करेंगे, प्रोटोकॉल कल्चर का ख़ात्मा करेंगे, हम तमाम शोबाजात के अंदर इनकलाबी इस्लाहात लेके आएंगे और ये जो बिजली और पेट्रोल और गैस के बिलों के अंदर जालिमाना टैक्सेस हैं और लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जाता है, जमात इस्लामी इसका खात्मा करेगी। जावेद साहब, आपने जितनी भी बातें की हैं मंशूर का जो आपके हिस्सा है, गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अहलकार हैं उनके मुंह से ये बातें सुनते आए हैं। जब इक़्तिदार में आने की बारी आती है तो ये सब वादे हम सुनते हैं, लेकिन जैसे कोई इक़्तिदार में आता है तो फिर पता चलता है जी ये तो इक़्तिदार तो कुछ और चीज़ है, हम तो कुछ। अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा अगर आपको मौका मिलता है? अच्छा, देखिए, जमात इस्लामी तो दावा नहीं कर रही, जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है और पूरी कौम जानती है कि 22,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत जमात इस्लामी कर रही है। 350 से ज़ायद एम्बुलेंसेस का नेटवर्क है जिसको जमात इस्लामी चला रही है। अच्छा, जहां इसी तरह से 100 से ज़ायद बड़े हॉस्पिटल हैं जिसको जमात इस्लामी रन कर रही है। कहीं ज़लज़ला सैलाब आ जाए तो सबसे पहले जमात इस्लामी खिदमत के मैदान में आगे होती है। जमात इस्लामी के जहां वज़ारा रहे हैं, असम्बलियों में रहे हैं, जनाब सिराजुल हक साहब सीनियर वज़ीर रहे हैं KPK के, और उन्होंने प्रोटोकॉल कल्चर का ख़ात्मा किया, उन्होंने वहाँ सूदी निज़ाम का ख़ात्मा किया। कराची के मेयर रहे हैं नेमतुल्लाह खान, उन्होंने कराची को रोशनियों का शहर बनाया और उन्होंने वहाँ डिलीवर किया। जमात इस्लामी की तारीख़ खाली वादों की नहीं है। जमात इस्लामी अपने रब को गवाह बना के अपनी कौम के साथ कमिटमेंट कर रही है कि अगर आप वोट तराजू को देंगे तो हम इस मुल्क को बहरानों से, करप्शन से, लूट मार से और एक जालिमाना जो एक इस्तेसाली शिकंजा है, हम उसका खात्मा करेंगे। अच्छा सर, ये जो हल्का है नून लीग साल से इस हल्के से इलेक्ट होती आई है। इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है और जो महंगाई की सूरत हाल है, आज तक वो चीज़ें क्यों ठीक नहीं हुई? क्या क्या वजूहात आपकी नज़र में हैं जो आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जाहिर है इनको तो 3-3, 4-4 मौके मिले हैं और पीपल्स पार्टी तो 15 साल से सिंध में है, मुस्लिम लीग नून 35-40 साल से पंजाब के इक़्तिदार के ऊपर है। हम ये समझते हैं कि जिन पार्टियों का ये मतमा नज़र बन जाए कि हमारे ख़ानदान को लेके आ जाएं तो बस मसला ठीक हो जाएगा, ये माइंड सेट बेसिकली, इस माइंड सेट ने हमारी कौम को ज़वाल की तरफ धकेला है। मुझे ज़रा ये बताइए
कि यानी इन पार्टियों को 2-2, 3-3, 4-4 मौके मिले हैं। क्या पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हुई है? क्या पाकिस्तान के गरीब आदमी के हालात सुधरे हैं? क्या पिछले 16 महीने इस जो निगरान हुकूमत से पहले 16 महीने PDM की हुकूमत थी, 13 पार्टियां इकट्ठी थीं, शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे, बिलावल साहब उसका हिस्सा थे। उन 16 महीनों में क्या कौम भूल गई है कि महंगाई, बेरोजगारी, IMF की गुलामी और किस तरीके से पूरी कौम को जो है उससे 2 वक्त की रोटी छीन ली गई? इसलिए हम ये समझते हैं कि इन पार्टियों के पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। ये जो कुछ करना चाहते थे, मुझे ये बतलाइए, क्या ये पार्टियां दावा कर सकती हैं कि ये करप्शन का खात्मा करेंगी? क्या मुस्लिम लीग नून कर सकती है करप्शन का खात्मा, जिसके अपने अंदर सारा करप्शन की अमाजगाहें और करप्शन की बुनियाद पे उन्होंने इस पूरे मुल्क का जो हशर कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है? कतई नहीं। जमात इस्लामी करप्शन का खात्मा करेगी और लूटी हुई दौलत को वापस लाएगी पाकिस्तान के खजाने में इंशाल्लाह। लाइक अहमद साहब भी प्रोग्राम में, इनको भी शामिल करते हैं। ये PP 160 के MPA की सीट के उम्मीदवार हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, PP की सीट की भी अगर हम बात करते हैं तो नून लीग तकरीबन कोई 15-20 साल से यहाँ से जीतती आई है। कितना टफ मुकाबला देख रहे हैं? लोगों को किस हद तक आप कायल करने में कामयाब हो पाएंगे कि वो आपको वोट करें, आपको सपोर्ट करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बात की कि कितना टफ़ मुकाबला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टफ़ मुकाबले के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि मलक असद खोखर साहब यहाँ से 2 दफ़ा जो है वो MPA जो है वो मुंतखब हुए हैं, लेकिन आप विज़िट करेंगे अभी खुद ही तो आप देखेंगे इन गलियों के जो हालत है गलियों की, इसके अंदर बहुत बुरी हालत है। साफ़ पानी नहीं है, गुज़रने के लिए जगह नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम आवाम के पास जा रहे हैं और हम आवाम से यही बात कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो है वो आजमाए हुए लोग हैं, ये सारे कारतूस जो है वो चले हुए कारतूस हैं। इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप अपनी गलियों को ठीक करना चाहते हैं, ये तो एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम उससे बढ़ के बात करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं तो आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप जमात इस्लामी के निशान तराजू के ऊपर जो है वो मोहर लगाएं। और हम आवाम के अंदर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ का, अदल का निज़ाम जो है वो कायम हो और लोग जो हैं वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक जो है वो शामिल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अवाम 8 फरवरी को इंशाअल्लाह तराजू के ऊपर जो है वो मोहर लगाकर जमात इस्लामी को जो है वो इक़्तिदार के अंदर भेजेगी। हाँ, हाफिज़ साहब, हमें ये बताइए सर, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल पिछले 2-3 साल से हमने देखी है और उसके बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल, जिस भी सियासी जमात को इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा, कितना आसान होगा मुल्क को संभालना, चैलेंजेस से निकालना कितना मुश्किल होगा? मेरे ख्याल में जी देखें कि हम तो सबसे पहले मईशत के हवाले से जो आपने बात की, हम सबसे पहले हमारे मंशूर के अंदर ये बात शामिल है कि हम सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करेंगे। हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान किया हुआ है और ये अल्लाह का फ़ैसला है और हम ये देखते हैं अगर हमने उसके साथ जंग का ऐलान किया तो फिर हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती, उसका फ़ज़ल नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो हम सूद के निज़ाम को जो है वो ख़त्म करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम जो है अपने अखराजात को जो है वो कंट्रोल करेंगे। जिस तरह आप ये देखते हैं कि हमारे अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब जो है वो जब वज़ीर थे तो वो ज़रिए जो है वो लाहौर के अंदर आ जाते थे, KPK से लाहौर तक का जो सफ़र करते थे वो ज़रिए जो है वो करते थे, वो अपने शाहाना अखराजात उन्होंने नहीं किए। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे पास ऐसी क़ियादत जो है वो मौजूद है, ऐसे बासलाहियत जो है वो लोग मौजूद हैं और सबसे बढ़कर हमारी जमात के अंदर एक PhD की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जो किसी और जमात के पास नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को जो है वो मईशत के मैदान के अंदर भी और ओवरऑल तरक्की के मैदान के अंदर भी इंशाअल्लाह इस मुल्क को जो है वो ऊपर ले सर, PP 160 में आज हम मौजूद हैं। इस इलाके के क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है कि अभी तक हल नहीं हो पाए और क्यों हल नहीं हो पाए? इस इलाके के जो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो तो है पानी का मसला, सीवरेज का मसला है। दूसरा ये है कि यहाँ के नौजवानों को कोई ऐसी जो हमने ना जो गाइडलाइन ही नहीं दे सके, उनकी रहनुमाई नहीं कर सकते। यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशे की हालत के अंदर जो है वो रहते हैं, नशे के अंदर मुब्तला है, उनके लिए कोई खेलों के मैदान नहीं है, उनके लिए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह अपने इस हलके के नौजवानों के लिए कम्युनिटी सेंटर का भी जो है वो क्या कहते हैं प्लान करेंगे, जहाँ वो
उसके अंदर अपनी रिसर्च करें, अपने जो है जी वो देख सके, तहकीक करें, और कंप्यूटराइज जो है ना जी वो जो निज़ाम हम देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो सारी चीज़ें हम कम्युनिटी सेंटर के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह इस हल्के के जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, पूरे मुल्क की जब हम बात करते हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और पिछले तकरीबन 3-4 साल से जो महंगाई का सिस्टम शुरू हुआ है रुकने का नाम नहीं लिया। कैसे कंट्रोल हो सकती है महंगाई? मैंने ये बात की ना जी, देखें महंगाई के अंदर तो पिस रही है आवाम, हमारी जेबों से जो है वो पैसे जो हैं वो टैक्स की सूरत के अंदर निकाले जा रहे हैं। अभी आप ये देखेंगे जो बिजली और सुई गैस का बिल है, सुई गैस के बिल के ऊपर जो है वो 1000 रुपया उन्होंने फिक्स जो है वो टैक्स जो है वो लगा दिया है। बिजली के मीटर्स हैं उनके पैसे हमने अदा कर दिए हैं, लेकिन वो पैसे जो है वो हमसे जो है जी वो लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि ये ऐसा गंदा निज़ाम है, ऐसा जुल्म का निज़ाम है कि मसाजिद के अंदर टेलीविज़न नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे बिल के अंदर देखेंगे तो मसाजिद के अंदर टेलीविज़न की फ़ीस भी जो है वो इन्होंने शामिल की है। तो महंगाई तो ओवरऑल जो है वो मसला है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बाहर के मुल्कों से कर्ज़ जो है वो लेते हैं, वो आवाम के ऊपर ख़र्च ही नहीं होता, वो आवाम की क्या कहते हैं कि मसाइल के लिए उसको इलाकों के अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, लेकिन ये किया जाता है कि आवाम से जो है वो कर्ज़ जो हुक्मरान जो हैं वो लेते हैं, वो आवाम जो है वो उसको जो है वो अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो अपने आवाम के लिए हम एक अच्छा जो है वो निज़ाम भी दे रहे हैं। हमारा एक मंशूर है और सबसे पहले जो है वो जमात इस्लामी ने मंशूर दिया है कि हम आवाम को जो है वो मुफ्त जो है वो बिजली जो है वो फराम करेंगे 300 यूनिट की, और इसी तरह हम इलाज जो है वो मुफ्त करवाएंगे, इसी तरह हम बच्चों को तालीम जो है वो मुफ्त देंगे। तो ये मंशूर जो है वो किसी और जमात के पास नहीं है। ठीक है, ये नाज़रीन हमने उम्मीदवारों से तो बात कर ली है, इनके सपोर्टर्स जो साथ मौजूद हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, इसी इलाके से ताल्लुक आप? जी मेरा इस इलाके से नहीं है, लेकिन जमात से मेरा जो ना काफ़ी पुराना जो ना मैं रिलेटेड हूँ उनके साथ। जी जी। लोग क्यों वोट करेंगे आपको? लोग इसलिए करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जो ना पार्टी जो ना ये इंसानियत के लिए जो ना ये काम कर रही है। ठीक है, इसमें किसी को ये नहीं हमने कहना कि जी ये अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, ये है वो है। ठीक है, ये फलाही इंसानियत के लिए जो ना जमात काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हम लोग पहले जो दूसरी पार्टियों को देख चुके हैं और आजमाए हुए लोगों को जो बार बार आजमाना नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जमात इस्लामी का साथ देंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें जो ना गालिब लेके आएगा, तो इंशाल्लाह ये काम भी होगा। क्या मसाइल सर इलाके के कैसे हल होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगे दूसरियां पार्टियों ने आजमाया बथेरा ते एर की किस पार्टी के साथ रहे आप? पुटो दौर अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ रहे? पुटो ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक है, उस तो बाद फिर एर की अपना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इंशाल्लाह ਨੂੰ सपोर्ट करने हैं तो तगड़े होकर करांगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह कामयाबी करेगा इंशाल्लाह। सर, क्या क्या मसले इस इलाके के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो है इज्तिमाई मसला कि यहाँ कोई सहूलत नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सूद मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। हम जमात इस्लामी के साथ हैं, जमात इस्लामी को दिल जान से मोहब्बत कर रहे हैं कि वह जमात इस्लामी पाकिस्तान में जिसने फ़िरका वारी लानत को ख़त्म किया, फ़िरका वारिस बाहर निकले हैं, सिर्फ उम्मत मुसलमान की सोच रखते हैं कि ये सूद इलाने जंग है, जो नबी सल्लम के अल्लाह के साथ इलाने जंग हो, तो इससे मोहतरमा कैसे इंसान बच सकता है। सर, आप भी दूसरी पार्टियों को आजमा चुके या फिर? मैं आजमा चुका हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने आजमाया है। किसके साथ रहे? मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। मेरे वालिद साहब चेयरमैन थे तहसील के, अब्दुल्ला मान साहब मेरे वालिद का नाम है, यकूब मान मेरा नाम है। मैंने जमात इस्लामी को पढ़ कर आया हूँ। जमात इस्लामी का सबसे पहले लिटरेचर मुर्शद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिखा हुआ बनाओ बगाड़ पढ़ा है, उसने सब बताया है कि बगाड़ कैसे होता है, कहाँ होता है, बनाओ कैसे है। जमात को समझकर बेटा छानबीन करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, अभी पाकिस्तान में जो अगर हम कहें कि जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है, आसान है इसको ठीक कर लेना, सुधार कर लेना? अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, कोई मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है जी, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं, वो यकीनी तौर पर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और उम्मीदवारों से बात करें। कैसे हैं सर?
अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहीं रहते हैं? जी यूसी 228 में। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। कितना अरसा हो गया? पैदाइश इधर की है, 3 बार अल्लाह पाक ने मुझे काउंसलर बनाया इधर का। काम कोई नहीं कराया काउंसलर साहब? काम बड़े करवाए हैं, काम इतने करवाए हैं कि जो काम हमने करवाए हैं ना, मेरे अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, नाज़िम ने फौत हो चुके हैं, BA आसिफ साहब या मियाँ जैद लतीफ़ साहब, वही काम है जो इन लोगों के नाज़िम जिन्हें शहबाज शरीफ ने बनाया था, वो आज तक वो हमारे कामों से ही चल रहे हैं। आप हमारे इलाके में आए हैं 228 में, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने PCC से लेके टफ टेल तक जो हमने लगवाई थी 2008 में, वो आज तक वही लगी हुई है। इतने अरसे में काम क्यों नहीं हुआ और इस वक्त इलाके के क्या मसाइल हैं? मसाइल, सबसे बड़ा मसला पानी, पीने का पानी है, जो मैं आपके सामने वो बोतल में रख दूँ ना तो आप परेशान हो जाएं। लोगों को, जिस कौम को आप पीने का पानी नहीं दे सके, 85 से लेकर 2018 तक आपका वज़ीर आला आपका रहा है, इधर कोई दूसरा नहीं रहा। आप पंजाब के मालिक रहे हैं। पानी गंदा भी है, पानी आप हर दिन का पानी गंदा है ना, तो भी नहीं पूरा आंदा। कोई बात सुनने वाला नहीं। आप एक्शन के पास चले जाएं, आप वासा के किसी अल्लाह के ऑफिसर के आगे रख दें जाके बोतल, ये पानी आ रहा है, कल तक ठीक हो जाएगा। ये वो कल नहीं आ रही, वो सुबह नहीं आ रही, वो सूरज तलू, जिस दिन सूरज तलू हो और घरों में साफ पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, बाकी छोड़ दें, बच्चों की तलीम छोड़ दें। जो इन्होंने 2023 में बर्बादी लाई है ना मुल्क की, कि एक चीज़ 300 रुपये किलो वाला घी 650 का हो गया है, 1500 का 1300 का आटे का थैला था 20 किलो का, जो आज 3000 का मिल रहा है। तनहाएं वही हैं। किधर जाएंगे लोग, गरीब आदमी? सफ़ेद पोश तो हल, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। मुझे आप बताएं, आपकी तरह तो 50,000 नहीं, 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000 होगी, आपका सिलसिला चल रहा है। आप सिर्फ अपने माइंड में ये सोच लें कि जिस बंदे की 25,000 रुपया तनख्वाह है, वो क्या करेगा, वो गरीब आदमी क्या करता होगा, उसके पास क्या वसाइल होंगे, वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेगा, कैसे रात का खाना खाता होगा और सुबह का नाश्ता करता होगा। खुदा और रसूल का वास्ता इन लोगों के, इन हुक्मरानों को, जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, और आज आके इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे उनके अंगूठों की चेकिंग हो रही है। यार, लेके आने वाले, भेजने वाले भी वही थे, लेके आने वाले भी वही हैं। क्या मसाइल सर? मजदूरों का बेड़ा कर छड़िया इन्होंने आके, जो फैसिलिटियां वटो दे के गया थी वो इन्हें सारियां खोलियां, तो मजदूर का बुरा हाल अज तक हो गया कि उन्होंने तनख्वाह भी नहीं बच सकियां, और फैसिलिटियां सारियां खोलियां उन्होंने, इन्होंने आके नून लीग वाले की किया, इन्होंने सिर्फ सरमायादारों को मारन आते रहे हैं, गरीब आदमी मारते रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, इस हल्के के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, किसको वोट, किसको सपोर्ट, हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इस हल्के के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मियां मिसबाहुर रहमान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही फाल रुकन रहे, कारकुन रहे, सदर रहे, और अब इलेक्शन के मैदान में एक बार फिर से हम इनको देखेंगे क्या उम्मीदें हैं, लोगों की कितनी सपोर्ट, कितना वोट इनको लगता है कि ये हासिल कर पाएंगे। इनको प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस हल्के के लोग और लाहौर के लोग आपको, स्पेशली पीपल्स पार्टी को, क्यों वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी कोई लाहौर शहर के लिए नई जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में ही बनाई गई, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए और प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी लाहौर से इलेक्शन लड़ी, MNA बनी और प्राइम मिनिस्टर बनी। काफ़ी सालों के बाद भुट्टो फैमिली का नुमाइंदा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है। उनको सब दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ इलेक्शन लड़ूं, तो मैं भी निकल पड़ा हूँ। इलाका मेरे लिए पुराना नहीं है, हम यहाँ पर पहले भी आते रहे हैं। यहाँ से हम 88 में हमारे तारिक रहीम साहब इलेक्ट हुए थे, उसके बाद ये हल्का हम नहीं जीत सके। एक दफ़ा प्रोफेसर एजाज साहब थे, वो हार गए, फिर एक दफ़ा तारुल कादरी साहब हो गए। इंशाल्लाह ये भुट्टो साहब का पुराना इलाका है,
यहाँ पर बहुत आबादियों में पीपल पार्टी ने काम किया हुआ है, मालकाना हकूक़ दिए हुए हैं, कच्ची आबादियों को बेहतर किया हुआ है, घर बना के दिए हुए हैं। और इंशाअल्लाह जो भी इस इलाके के मसाइल हैं, और बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल था कि यहाँ पर नून लीग की 20 साल हुकूमत रही, कितने मसले होंगे। पीने का पानी नहीं है, और जो पानी आ भी रहा है वो इतना गंदा है कि लोग पी नहीं सकते। हाँ जी, मैं चैलेंज करता हूँ नून लीग के लीडरों को और वज़रा को कि आएँ और मुझे ये पानी पी के दिखाएँ। और फिर पानी का निकास नहीं है, जो यहाँ इलाके में 2-3 बड़े बड़े ड्रेन हैं, उनकी दीवारें नहीं हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं। कुछ देर पहले भी एक हादसा हुआ है जिसमें वो, मैं रात को वहाँ से गुजर के आया हूँ, गाड़ी गिरी है और किसी की डेथ हुई है। तो इंशाल्लाह ये मिल के सारे मसले हल करेंगे, और जो मेन एम है हमारा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से कामयाब हों। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि तकरीबन 20 साल से स्पेशली लाहौर पे और इस हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीतती आई है। इस वक्त कितना टफ मुकाबला आप देखेंगे, या फिर कितना आपको लगता है कि आप लोगों की वोट और सपोर्ट हासिल कर पाएंगे? क्या ऐसा मंशूर, कौन सा ऐसा वादा लोगों से किया जा रहा है कि आपको लग रहा है? हमारी पार्टी का आ चुका है, उसमें जो मेन निकात है उसमें यह है कि 5 सालों में जो तनख्वाह है मजदूर की वो डबल की जाएगी। दूसरा उसमें है कि 30 लाख घर पूरे पाकिस्तान में बना के दिए जाएंगे, जिसकी मिसाल ऑलरेडी सिंध में है, जहाँ भी फ्लड आए हैं पिछले 2-3 सालों में, वहाँ पर घर बना के दिए जा रहे हैं और लोग उसमें रह रहे हैं। तीसरा जो मेन मसला है, जिस तरह के बीबी शहीद के कार्ड के ऊपर औरतों को पैसे मिलते हैं, वो हम एक मजदूर कार्ड का वादा कर रहे हैं बिलावल साहब। इस तरह और भी उसमें चीज़ें हैं जो हम करेंगे, मगर जो मंशूर है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। हर हल्के का अपना मसला है। गुलबर्ग के मसाइल और हैं, यहाँ पर देहातों में मसले और हैं। इसमें देहात के भी एरियाज़ हैं और उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इंशाल्लाह इनके जो भी मसले हैं काफ़ी मैंने पता कर लिए हैं। नून लीग को लोग पसंद नहीं कर रहे इस वक्त, उस मेरी वजह नहीं है, आई डोंट नो कि क्या वजह है। पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं सर इधर? जो बल्ले वाले हैं वो कंफ्यूज हैं। अभी तक भी हल्के वालों को नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन है और निशान क्या है, क्योंकि ये इलेक्शन ज़्यादातर निशान पे और जमात पे की जाती हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं है कि जो मैं बरादरी बेस पे या ज़ाती बेस पे जीत सकता हूँ। सूबाई और कौमी असम्बली में पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा मेजर रोल होता है, और अभी वो फिजा बन नहीं रही है। लाहौर में अगर आप फिरेंगी तो आपको सिर्फ इलेक्शन 1 to 7 में नज़र आ रहा है। मैं दूसरे भी 2 दिन हल्के फिर के आ रहा हूँ, कोई बैनर नहीं लग रहे, कोई ऑफिस नहीं खुल रहे। जहाँ तो लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, जहाँ लोग जिस पार्टी के साथ हैं वो पार्टी। सर अब ये वैसे समझना नहीं चाहिए, अब तो चंद रोज रह गए और अब तो हर तरह के इबाम खत्म हो गए कि इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को। पाकिस्तान में जी 2 दिन पहले भी कुछ हो सकता है। अल्लाह ना करे सर, इलेक्शन होने दे, अल्लाह ना करे। इलेक्शन जी जैसे भी हैं होने चाहिए, ना होने से इलेक्शन बहुत बेहतर है। सियासी जमात होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बाहर के मुल्कों के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो रुके हुए हैं कि 5 साल की गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर आके इस हुकूमत से एग्रीमेंट्स करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट आनी है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, वो पाकिस्तान में आएगी, जिससे काफ़ी हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो भी जमात हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, कितना आसान होगा लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाना। और ख़ास तौर पर मैं चूँकि रोड शो करती हूँ और हर रोज़ ही लोगों के दरमियान रहती हूँ, लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। कितना आसान होगा उसको तोड़ना? महंगाई का जो है ना जी, जब ये पैसे बाहर से आएंगे तो हमारी जो मेन मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हमारी इंपोर्टेड है। जब डॉलर सस्ता होगा तो जो इंपोर्टेड चीज़ें वो सस्ती होंगी, जिसमें अद्वियात भी हैं, उसमें मशीनरी है, उसमें ये सोलर सिस्टम है, क्योंकि हम तो अभी सोलर लोकल नहीं बना रहे। तो जब ये सस्ती होगी, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी तो सब्जियां सस्ती होंगी, फल सस्ता होगा, मज़दूर इजीली फैक्ट्री पहुंचेगा, अपना काम किराया दे के पहुंचेगा, तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।
सर 20 साल से नून लीग रही इस हल्के में, क्या वजह, क्यों काम नहीं हो पाया अभी तक? हम लोगों ने आबे पाक अथॉरिटी भी देखी, जो भी गवर्नमेंट आई उसने वादा किया कि साफ़ पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक हमारे लोग बुनियादी ज़रूरियात से दूर हैं। साफ़ पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज का निज़ाम नाकिस है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, बुनियादी ज़रूरियात। मेरा ज़ाती ये ख्याल है जी कि सियासी जमातों को अपने कैंडिडेट्स चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब देखें मैं बिल्कुल यहाँ काफ़ी इलाका मेरा देखा हुआ है, मगर मैं जहाँ देहातों में जा रहा हूँ, रात को मैं एक पिंड में गया हुआ था 11 बजे, पिंड चढ़ाड़ जी चंद्रा, हाँ जी, वहाँ दूर जाएँ आप, तो मेरा नहीं ख्याल था कि लाहौर का इलाका है। अभी भी वहाँ लोग आग लकड़ी जला के। आप पिंड की बात कर रहे हैं, आप हरबंसपुरा मुगलपुरा चले जाए, वहाँ पे लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, मॉल रोड पे लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही सर। पिंड तो एक साइड पे बेचारे फिर रह जाते। गैस आने से पहले भी पाकिस्तानी खुश थे? मुझे जवाब दें आप, जब पाकिस्तान में गैस नहीं थी लोग खुश थे? ये वाला तो आज लोग खुश नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है ना कि लोग खुश नहीं है। तालिब इल्म खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, दुकानदार खुश नहीं है, मतलब कोई भी खुश नहीं है। खुशी तो होनी चाहिए ना जी। हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, तो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, एक इस्लामी मुल्क, तो खुश जरूर होना चाहिए। बाकी सख्तियाँ हर जगह पे आती हैं, बाहर के मुल्कों में आई हैं, मगर हमारे मुल्क में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा आई है इन्फ्लेशन आफ्टर 60 ईयर्स, तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। जो चीज़ है वो 2 दिन में महंगी हो रही है। आगे गोश्त महंगा होता था बकरा ईद के बाद, हर साल, अब गोश्त महीने के बाद महंगा हो रहा है। मुर्गी डेली ऊपर नीचे रेट जा रहा है। ये जो खाने पीने की अशिया है ना जी, इन पे डेली चेंज नहीं आना चाहिए। कम अज़ कम 1 साल के बाद प्राइस का चेंज आना चाहिए। और जो हुकूमत बिजली और गैस भी बेच रही है, इसकी भी कीमत साल के बाद बढ़ाएं। तो 3 महीने, 6 महीने, फिर महीना, 15 दिन हो गए। ये नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम बिजली, गैस और गवर्नमेंट के पास जो इनपुट्स हैं, जो हमें दे रहे हैं पानी, इसकी प्राइस 1 साल के बाद बढ़नी चाहिए और कम बढ़नी चाहिए। अच्छा सर, आपने मंशूर अपना बताया पीपल्स पार्टी का, हम देख भी रहे हैं कि जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेवाओं को, ज़रूरतमंदों को पैसे मिलते हैं। आपने कहा मजदूर कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। सर, रोज़गार के मौके हमारे लोगों को देना ज़्यादा बेहतर है, या फिर इस तरह से हुकूमत मदद करती रहे तो ये ज़्यादा बेहतर? नहीं, ये मजदूर कार्ड उनके लिए हो गए जिस तरह पूरी दुनिया में है कि अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ और मुझे निकाल दिया गया, मैं नया जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो जब तक मुझे नया जॉब नहीं मिलेगा, वो जो 5-6 महीने या साल है, वो मैं क्या करूँ? उसमें आपको एक मिनिमम वेज के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। जिससे मुझे जॉब मिलेगा वो पैसा बंद कर दिया जाएगा। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इसको बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह जब तक दुनिया है ये कार्ड रहेगा, क्योंकि ये नेशनल असम्बली ने पास किया हुआ है। ये कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं आया हुआ, ये कोई प्रेसिडेंट ऑर्डर से नहीं आया, ये ज़रदारी साहब ने इसको कौमी असम्बली से और सेनेट से पास कराया हुआ है। सर, लाहौर के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर इस हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा जी पैगाम है जी कि खुश रहें। बुरे वक्त भी आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं, इंशाल्लाह। बड़े लोगों को भी आते हैं, छोटे लोगों में भी आते हैं। ये दुनिया है, कोई यहाँ एक बराबरी का निज़ाम नहीं चल सकता। मगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के एंडोमेंट फंड का मेंबर हूँ। हमने लास्ट ईयर 4000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी। वहाँ मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में जाता था बाइसिकल में, मैं खुश था। आज जो बच्चा गाड़ी पे भी आ रहा है कॉलेज में, वो बच्चा खुश नहीं है। कल मैं गया हुआ था मीनारुल कुरान यूनिवर्सिटी, 15,000 बच्चा, हर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, मेल और फीमेल। अगर मोबाइल ना होता तो यार हम कहाँ होते? सर, खुश रहने का मशवरा आपने दिया है, फॉर्मूला भी बताइए कि खुश रहना कैसे है? मैं जी खुश रहता हूँ, चाहे मुझे कोई डांटे। रात को मैं जब मैं गया, उन्होंने कहा जी बैट को वोट डालना है। मैं कहा रोटी खवा दो यार, बैट ਨੂੰ वोट ना पाओ, रोटी तो खवा दो। तो पल्ले नु पाओ ते रोटी सानू खवा दो। हम पाकिस्तानी है ना, सारी जमातें जितनी भी हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सारे लाहौर के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। लड़ाई तो नहीं है ना जी। ऐसे तो हम पाकिस्तानी हैं, असेंबलियों में हमें क्या हो जाता है, फिर हम एक दूसरे की शक्ल देखने को के रवादार नहीं होते, फिर हम सब भूल जाते हैं। और ये वाली तब्दीली कब आएगी, कब हम देखेंगे? ये नहीं होनी चाहिए। ये देखें, कोशिश करनी चाहिए। और ज़रदारी साहब और बिलावल का तो इस वक्त जो इलेक्शन का मोटो ही है ज़्यादातर, कि आपस में जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ये बंद किया जाए।
मिल के रहना सीखा जाए। हर बंदे को अपने मुताबिक प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जितनी बड़ी जमात है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। और वो जो लोगों के मसले हैं ये सब दोस्तों को और मीडिया को भी हमारे साथ मिलना चाहिए। मीडिया से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जब एक टूटी हुई गली दिखाते हैं तो एक नई बनी हुई दिखा दिया करें। अगर आप अगर एक स्ट्रीट लाइट बुझी हुई दिखाते हैं तो 2 जलतियाँ भी दिखा दिया करें। आपसे मेरी ये दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपके सामने है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और पुरुम्मीद हैं कि इस हल्के में काम नहीं हो रहे और अगर ये आते हैं तो इस हल्के में काम करवाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबानी।